नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डीडवाना कुचामन जिले की पंचायत समिति मौलासर की ग्राम पंचायत छापरी कला के सरपंच मांगू सिंह और उनके प्रतिनिधि अजीत सिंह ने न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत में अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और भविष्य के विजन को यहां पर साझा किया। सरपंच मांगू सिंह ने ये बताया कि उनका मुख्य ध्यान शिक्षा के स्तर को सुधारने पर है, जिसके लिए उन्होंने विद्यालय परिसरों में कई विकास कार्य करवाए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की परेशानी को देखते हुए पेयजल टांकों का निर्माण भी प्राथमिकता से किया गया। मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़कों का जाल बिछाकर प्रत्येक ढाणी और खेत को मुख्य मार्गों से जोड़ने का भी कार्य किया गया। गांव के प्रमुख रास्तों और गलियों में सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिससे कीचड़ और जलभराव से राहत मिली। पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण करवाया। सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह ने बताया कि पंचायत का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत छापरी कला के जो वर्तमान सरपंच है और प्रशासक है मांगू सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर इनकी ग्राम पंचायत छापरी कला की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करेंगे कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करेंगे तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे कि आपके एक राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। मैं राजनीतिक में तो लगभग ये चुनाव लड़ा जब से ही हूँ। बिल्कुल उससे पहले मैं राजस्थान सशस्त्र पुलिस आरएसी में बिल्कुल तैनात था जी। और सन 14 में पेंशन आया था। बिल्कुल और इस चुनाव से टाइम से ही राजनीतिक में सक्रिय अपना बच्चा जीत है। बिल्कुल और ये और जब से पहला चुनाव हम जीत गए बिल्कुल बिल्कुल और जीतने के बाद में पंचायत छापरी कला में जी। सबसे पहले सफाई, बिल्कुल शिक्षा, जी। सड़क और ये स्वास्थ्य विभाग, बिल्कुल इनके ऊपर हमने विशेष कर से ध्यान दिया। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई आज के जीवन में, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा की बात करें तो अपनी ग्राम पंचायत छापरी कला की बात करें तो आपने सरपंच बनने के बाद में पूरे कार्यकाल में शिक्षा का स्तर कैसा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास करवाया है। देखो, शिक्षा इन 5 साल में लगभग 75% उन्नति हुई है मेरी टाइम बिल्कुल में। जी। चाहे आप छापरी कला स्कूल देख लो, चाहे किचक या पाउटा, बिल्कुल इसमें अनुशासन, बिल्कुल टाइम, जी। स्कूलों का स्तर, बिल्कुल सब कुछ देखने से बहुत कुछ बढ़ेगा। और ये जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ इस चीज़ बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। को, इसलिए आप जनता से भी पूछ सकते हो। बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब, अभी आपने देखा होगा पीछे थोड़े टाइम पहले एक झालावाड़ के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई थी विद्यालय में, कि जर्जर हालात की बिल्डिंग थी, तो वो बारिश के समय में गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद मंत्री महोदय जो भी सक्रिय हुए थे कि भाई विद्यालयों को देख रेख की जाए और विद्यालयों की बिल्डिंगें जर्जर हालात में उनका सुधार किया जाए। तो अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसा कुछ आपने कोई विकास करवाया बिल्डिंगों में। अपनी पंचायत में पावटा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 कमरे जंजर थे, उनको बिल्कुल हमने तोड़वा के और उसकी मरम्मत करवा दी स्कूल की। बिल्कुल राइट बात आज भी, आज के दिन जी। पावटा में डंडा जंजर हो गया और गिरने वाला था, तो उसका काम चल रहा है। बिल्कुल और हर स्कूल में हमने देखा है, हमारे पंचायत में बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, तो नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना तक मिला आपके कार्यकाल में। मेरे टाइम में रोजगार तो लगभग चालू ही रहा बिल्कुल नरेगा तो, जी। और काम भी हुआ है। बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे सुस्ती में पड़ा है काम, जी जी काम हुआ है। नरेगा बहुत अच्छी तरह चल रहा है। बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे नरेगा की, हम और भी आपके जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले हैं कि नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशियो है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे। इस पर तो देखो, ये ऊपर से बजट आने के ऊपर ही काम होता है। अब बिल्कुल बजट सरपंच या ग्राम सेवक दुकान से लगाएगा, बिल्कुल राइट बात है। बजट आने के बाद में ही विकास होगा उस काम का। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन अभी तक जैसे कई जो अपने नरेगा का जो माल मटेरियल का बजट है वो काफी समय से रुका हुआ है, पूरे राजस्थान की बात करें तो उस पे आप अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे क्या अनुरोध करेंगे? अनुरोध तो यही है कि टाइम पर बजट मिले। भाई कुछ जगह अभी मिला भी है, कुछ बिल्कुल। किस्तें भी आई है जी। और काम चल रहा है, तो वो तो देखो बजट के हिसाब से होगा। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी से तो ये अनुरोध है कि वो टाइम पर अपना बजट दे और काम करवाए, विकास करवाए। बिल्कुल। बिल्कुल। और क्या है जी। बताइए। और जैसे सर एक और अभी बहुत बड़ी योजना चल रही है कि उसका भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक दो दो तीन तीन करोड़ का काम है। तो जैसे बात करेंगे जल जीवन मिशन योजना की, घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? उसमें तो देखो नड़े कनेक्शन तो लगभग 60% हुए बिल्कुल। और उनमें लगभग 48-49% पानी आ रहा बिल्कुल। है। बाकी 10-15% तो नड़े से ही। जी। और डांडियों वगैरह में भी पानी कनेक्शन हुआ नहीं है। बिल्कुल। और आगे ये यहाँ के अधिकारी आश्वासन दे रहे कि हो जाएगा, तब कब तक होगा देखो, ये तो उनकी इच्छा पर है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर ऐसी की क्या मूलभूत सुविधाएं थी जिनका आपने निस्तारण करवाया है? ऐसी क्या समस्याएं थी जिनका समाधान करवाया? ऐसे क्या क्या विकास करवाया आपने? देखो छापरी कल्ला को लगभग 95 में ये पंचायत बनी थी। बिल्कुल। उससे लेके 25 साल ओब्लिक 5 वर्ष अगर आप देखोगे तो बिल्कुल। जो 25 साल में काम नहीं हुआ 5 साल में करवाया बिल्कुल राइट। तीनों गाँवों में। जी। और ये आप जनता से पूछ सकते हो कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे मुख्य क्या समस्या थी? जैसे सड़कों की समस्या थी, उनका भी मुख्य समाधान? देखो जी। 5 साल में हमने सबसे पहले तो रास्ते जो सकड़े थे बिल्कुल। उनको बिल्कुल 24 फुट के करवाए हैं। बिल्कुल। हर गांव हर खेत में जाने की सुविधा। बिल्कुल। उसके बाद में लगभग तीनों गांवों में ब्लॉक, बिल्कुल। सीसी गांव ब्लॉक। सीसी ब्लॉक गुआड़ प्लस गांव के रस्तों गलियों में सब में ब्लॉक। बिल्कुल। ब्लॉकों के साइड में नालियां हैं बिल्कुल गंदे पानी की बिल्कुल निकासी गंदे के लिए। पानी की निकासी के लिए। बिल्कुल। उसके अलावा जो ये झीकरा वगैरह की जरूरत है, वहाँ हमने झीकरा भी नुकवाया है। बिल्कुल। रास्तों और गुआड़ नालियों के ब्लॉक और झीकरे से हमने पूरा सहयोग से पूरा काम किया। बिल्कुल। 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 बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर्वदा बात करेंगे आगे पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं बहुत जल्द, और नेक्स्ट अगर जनता आपको वापस मौका देती है तो आपके क्या ख्याल ख्याल रहेंगे और क्या प्रयास रहेंगे? देखो पहली बात तो है सीट पर, बिल्कुल। जब सामान्य सीट आएगी और बिल्कुल। जनता में खड़ी करेगी बिल्कुल। तो जो अधूरी योजनाएं हैं उनको हम पूरा जोर लगा के पूरी करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और हो सके आगे जनता की भलाई के लिए और भी कुछ नई स्कीम बनाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। यानी कि जो आज भी विकास नहीं हुआ है, कोई ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोर कसर है रही हुई है, तो वो अगर जनता वापस मौका देगी तो उसमें आप उसको संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, इसमें तो दो राय नहीं है। बिल्कुल। पहली बात तो आज की तारीख में हमारी छापरी कल्ला पंचायत में जी। ऐसा कोई ही योजना नहीं है कि काम अधूरा रह गया है। और बिल्कुल। नहीं, हमने हमारे तरह पूर्ण काम किया है पंचायत में। बिल्कुल। और सर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो उन वो भी अपनी ग्राम पंचायत में लोगों को लाभार्थियों को लाभ मिला अभी? देखो मिला है, बिल्कुल। लगभग मिला है और मिल रहा है। बिल्कुल। और आगे भी योजना आएगी तो हम पुरजोर से कहेंगे कि गरीब आदमी को इनकी योजना का लाभ मिले और वो बिल्कुल। लाभ उठाए। बिल्कुल राइट बात है। और सर जैसे बात करेंगे नशे की, क्योंकि आप एक प्रशासन में रहे हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हुए हैं, नशे की बात करें तो पहले अपने राजस्थान में बातें करते थे लोग कि पंजाब और हरियाणा से नशा तस्करी होता है और नशे की खैफ इधर ही इधर है, पंजाब और हरियाणा में। आज कहीं न कहीं आपको यूँ नहीं लग रहा कि जो अपने राजस्थान की युवा पीढ़ी है वो एक नशे में बुरी तरह लिप्त होती जा रही है? तो आपने कभी ऐसा कोई संज्ञान लिया, कोई समझाइश बुझाइश है कि भाई नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें? देखो पहली बात मैं मेरे बिल्कुल। घर की बताता हूँ जी। आपको। हमारे पिताजी 95 ईयर बिल्कुल राइट। के, ये बीड़ी भी पीते नहीं है, जी। हम नहीं पीते हैं, बिल्कुल। हमारे बच्चे नहीं पीते, बिल्कुल राइट। हमारे पोते नहीं पीते। बिल्कुल। मतलब चाय के अलावा कोई नशा नहीं है हमारे जी, जी, पर जी। घर में। बिल्कुल। उसके अलावा ये नशा वाला काम है तो ये तो जालोर जैसलमेर बाड़मेर इधर ज्यादा है। बिल्कुल। नागौर प्लस मेरी पंचायत में बहुत बिल्कुल। कम है, हमने नहीं के बराबर है। बिल्कुल। बिल्कुल। यानी कि अपनी ग्राम पंचायत कुल मिला के ये मान सकते हैं कि नशा मुक्त है? नशा मुक्ति मानो आप, बिल्कुल। लगभग 80-90% लोग नशा मुक्त है।
तो बिल्कुल, इसका मतलब नशा मुक्ति मानते हैं अपन बिल्कुल इस बिल्कुल चीज को। राइट बात है। बहुत ही अच्छा। हमारे गांव में शराब बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल कोई पीता नहीं है। जी। न ठेका, हमने आज तक ठेका रहने दिया गांव में। वेरी गुड गांव में कोई ठेका नहीं हमारे। जी। ये बात। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो छापरी कला के सरपंच है मांगू सिंह जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप आए उनके लिए आपका हार्दिक स्वागत। जी, विकास कार्य है जो आपके नेतृत्व में हो रहा है और आप देख रेख करते हैं ग्राम पंचायत की, तो ऐसे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या मुख्य जो समस्याएं थी जिनका समाधान किया है? सर्वप्रथम तो शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल दूसरा जो पानी की समस्या थी बिल्कुल खेतों में, जी। उनके लिए हमने लगभग ग्राम पंचायत में 450 टांके बनवाए हैं, बिल्कुल निजी टांके। बिल्कुल बिल्कुल और नहर का पानी की भी व्यवस्था हो रखी है। अब डाणियों में है जिसका टेंडर हो चुका है, बिल्कुल वो पानी लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। जी। लाइट की समस्या थी, वो खत्म हो गई। बिल्कुल गांव में जो रास्ते थे, बिल्कुल मुख्य समस्या वो थी मुख्य यानी कि सड़कों की और रास्तों रास्तों की। बिल्कुल तो उनका जो भी कटानी रास्ते थे, उनको पूरा जितना नक्शे में था 24 फुट बिल्कुल वो करवा के उसमें झींकरा डलवा के, जी। और आज के टाइम मेरी ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर खेत तक बिल्कुल स्कूटी मोटरसाइकिल लेके आदमी जा रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है, यानी कि प्रत्येक खेत और प्रत्येक ढाणी तक रास्ता यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मुख्य समस्या थी जो गांव के आम गुआड़ होते हैं, बिल्कुल उसमें गंदा जो नालियों का पानी जाता है उसके भराव की। बिल्कुल तो उसके लिए हमने नाली बना के सोखते गड्ढे जो होते हैं ना, बिल्कुल उनका निर्माण करवाया है। जी। तो स्वच्छता का पूर्ण तरीके से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखा गया है। बिल्कुल प्रत्येक बस स्टैंड पे जो बैठने की व्यवस्था थी बिल्कुल वो की गई है। आम रास्ता जो भी था, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ GLR की व्यवस्था करवाई गई है, जिससे आता जाता जो भी बंदा हो वो पानी पी सके, वहाँ जो बिल्कुल जानवर है वो पानी पी सके। बिल्कुल तो पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 2 उप स्वास्थ्य केंद्र छापरी और किचक में बन गए। बिल्कुल और पावटा में पशु चिकित्सालय की घोषणा हो गई। बिल्कुल कंपाउंडर नियुक्ति हो गई कंपाउंडर की, एक पशु परीक्षक आ गया। बिल्कुल और हो सकता है कि मार्च में मेरा प्रयास रहेगा कि पावटा में भी उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाए। बिल्कुल इसके अलावा PM आवास, जो वंचित लोग थे जिनको मकान की आवश्यकता थी, उनके बिल्कुल लगभग 120 मकान मेरी ग्राम पंचायत में बन चुके हैं 5 बिल्कुल साल में। और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि जो जो वंचित रहे उनके अपन बनवाएं। नहीं, जैसे बात करेंगे अपन, अभी आपने बताया PM आवास की, तो इसके अंदर कई जगह हमने देखा है भाई साहब कि आज जो PM आवास बन रहे हैं उनके कहीं न कहीं किस्तों में बड़ी दिक्कत आ रही है कि किसी की 40,000 की किस्त आ गई तो उनकी 60 वाली नहीं आ रही, 15 की आ गई तो 40 वाली नहीं आ रही। ऐसी भी कोई समस्या आई अपने? बिल्कुल ये आई है, ये एक विकट समस्या है गरीब आदमी के लिए, जो किस्तें रुक के आ रही है। बिल्कुल इसके लिए आम जनता को परेशानी होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अभी भी मेरी भी ग्राम पंचायत में 2-4 ऐसे हैं जिनके किस्तें रुकी हुई है। बिल्कुल हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पंचायत समिति स्तर पे ऊपर सीओ साहब, नागौर, बिल्कुल इनको अवगत कराते रहते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी किस्तें आए, बिल्कुल जिनके गरीब आदमी के जो है उनकी मदद हो। बिल्कुल राइट जो सरकार है उससे यही अनुरोध है कि जो किस्तें बाकी है बिल्कुल। वो जल्दी से जल्दी डालें, जिससे तो आम जो जनता। नरेगा का, आज नरेगा के अंदर जो पक्के वर्ग हुए हैं, नरेगा के अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो क्या समय पे, क्योंकि हम और भी आपके साथी उनसे भी मिले हैं, उनके भी विचार लिए कि नरेगा के अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में थोड़ी विकास की गति है वो यूँ बिल्कुल धीमी गति पे है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत विकट समस्या है। बिल्कुल सरपंच अपनी तरफ से पूरा 100% करने की कोशिश करता है, बिल्कुल परंतु जब ये बजट रुकता है, ग्राम पंचायत में किसी भी सरपंच का हो, कोई ठेकेदार है, उसके बजट रुकता है, तो विकास की गति में 100% कमी आती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। अगर ये टाइम पे बजट आए तो विकास को और भी गति मिलेगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह जी, उनके पुत्र। तो न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए यहाँ आए, जनता के लिए हमारी बात सुनी, हमारी बात व जनता की बात आप आगे रखोगे, बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत